आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। ये जो गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट है इसमें हमें दे रखा है कि लेंथ ऑफ द वायर ए बी जो है वो 3 मीटर है, मतलब लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 3 मीटर। और जो कैपिटल आर रेजिस्टेंस 4.5 ओम का ये है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस जो है 4.5 ओम है, इस पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस। अब लेंथ ए सी हमें निकालना है फॉर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब ए सी क्या लेंथ होगी, मतलब हमारी बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल क्या होगी ताकि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो इसका मतलब ये है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाए इसके अक्रॉस पोटेंशियल के। तो नीचे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है ड्यू टू 3 वोल्ट ये इक्वल हो जाए ये जो पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा इन द वायर ए बी, तो एट पॉइंट सी। तो इसके कहने का मतलब है कि हमें पहले तो पोटेंशियल अक्रॉस ए सी निकालनी होगी। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द ये पोटेंशियोमीटर वायर, तो पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हमारा हो रहा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है टोटल ईएमएफ जो अक्रॉस द वायर है अपॉन द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो ई क्या होती है, ई की वैल्यू मैं कह सकता हूँ टोटल जो पोटेंशियल होता है ई या वी वो होता है आई इंटू आर। तो आई इंटू आर अपॉन एल, इसका मतलब आई इंटू कैपिटल आर अपॉन एल। तो आई की वैल्यू निकालते हैं इस सर्किट में कितनी करंट मेरी फ्लो हो रही है। तो टोटल करंट मेरी हो जाएगी टोटल वोल्टेज, वोल्टेज का तो एक ही सोर्स है ई, अपॉन टोटल रेजिस्टेंसेस। तो इस वायर की रेजिस्टेंस 4.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, तो 4.5 प्लस 0.5 इंटू द रेजिस्टेंस ऑफ द ये ए बी, तो रेजिस्टेंस ऑफ द ए बी है 4.5 अपॉन लेंथ ऑफ द वायर ए बी, लेंथ ऑफ द वायर ए बी हमें दे रखी थी 3 मीटर, सो अपॉन 3। तो 5 अपॉन 5 ये 1 हो गया, तो 1 इंटू 4.5 अपॉन 3 यानी 1.5 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर क्यों हुआ, क्योंकि वोल्टेज हमने ले रखी थी और लेंथ जो है वो मीटर में दे रखी थी, तो वोल्ट पर मीटर। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट मेरी इतनी आ गई। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर इतनी आ गई तो पोटेंशियल अक्रॉस एसी, तो पोटेंशियल अक्रॉस एसी ड्यू टू अबव सर्किट, ऊपर वाले सर्किट की वजह से पोटेंशियल अक्रॉस एसी कितनी हो जाएगी, जो बैलेंसिंग लेंथ है इनटू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इसका मतलब हो गया 1.5 एल। तो 1.5 एल आ गई ऊपर वाली सर्किट की वजह से। अब नीचे वाली सर्किट की वजह से कितनी आएगी, तो नीचे वाली सर्किट की वजह से हमें निकालना है। तो नीचे वाली सर्किट में क्या देख सकते हैं, ओनली 3 वोल्ट की बैटरी है, तो नीचे वाली सर्किट की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो ओनली 3 वोल्ट होगा। इसका मतलब वी ए सी ड्यू टू लोअर, मैं यहाँ एल लिख देता हूँ और ऊपर वाले में अपर लिख देता हूँ यू। तो ड्यू टू लोअर इज ओनली इज इक्वल टू ई वन इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो अब लोअर और अपर दोनों तो इक्वल होने चाहिए, सो 1.5 इंटू एल इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मेरी एल की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये 2 क्या है, मीटर्स में होगा क्योंकि मीटर हमने ले रखा है शुरू से। तो L इज इक्वल टू 2 मीटर हो गया, तो मेरा बैलेंसिंग लेंथ 2 मीटर के इक्वल आ गया। तो लेंथ ऑफ AC फॉर नो डिफ्लेक्शन इज 2 मीटर, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।